whenever I get into the relationship, it's never a concern that what's the religion of my partner. पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर कोई भी हो, बंदा अच्छा होना चाहिए। आपको इंसान अच्छा मिलना चाहिए, किस धर्म से वो बिलोंग करता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। The gory details of the Shraddha murder case sent chills down our spine. All of 27, this Mumbai girl was killed by her own boyfriend. Her body was chopped into 35 pieces, stored in a refrigerator, and then dumped in a forest like this. Monster boyfriend Aftab Poonawala's religion has come into question. Psychopaths don't have a religion. मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए सबसे पहला तो मतलब मुस्लिम्स को तो एक तरफ अलग ही करना होता है। एक मोमडन लड़का एक हिंदू लड़की को अपनी बातों से बहला के फुसला के कन्वेंस करके उसे अपने धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करता है शादी के बाद। हाँ, लड़कियाँ इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि मतलब किसी के मतलब बहकावे में आके वो कहेंगे कि हाँ हम अपना रिलीजियस जो है छोड़ रहे हैं, तुम्हारा अपना रहे हैं। मैंने लव जिहाद के बारे में सुना है, इतना सोशली अवेयर होने के बाद भी कन्वर्ट करवाते हैं नहीं करवाते इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। Many right-wing politicians have dubbed this as a blatant case of love jihad. आप देखिए देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लव जिहाद के खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है। उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद एक तरह से मिशन चल गया है। We go out and ask young India, particularly women, what are the lessons they have learned from the tragic story of Shraddha Walker, and how has it changed their notions about inter-religious relationships, and most importantly, do they look at this, the Shraddha and Aftab case, as an instance of love jihad? अगर मैं अपने ऊपर डालकर ये बात सोचूं लव जिहाद वाली, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब लव जिहाद की कुछ मतलब ऐसे सिग्निफिकेंस है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी लड़की को, क्योंकि इसके अंदर यही होता है ना कि लव जिहाद में मुस्लिम बॉयज़ जो है हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, फिर कन्वर्ट करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि कोई अगर चाहे कि मुझे टारगेट करे और फिर मुझे कहे कि अपना रिलीजियस जो है कन्वर्ट कर लो, तो मैं करूँगी नहीं। इतने आसान भी नहीं है कि कोई मतलब लव जिहाद फैलाना कि आओ हम तुम्हारा धर्म कन्वर्ट कराते हैं। अगर हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं और किसी इंसान को चूज़ करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे घर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना कंपलसरी हो जाता है कि हम जिस इंसान को चूज़ कर रहे हैं कि वो हमारे सबसे पहले तो कास्ट ही देखी जाती है कि हमारा कास्ट का हो। इंटर रिलीजियस के बारे में तो सोचना भी मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम सबसे पहले जाके उससे ये नहीं पूछते कि तुम कौन से रिलीजियस के हो या कौन सी कास्ट के हो या कहाँ से आते हो। ये सारे सवाल हम किसी से नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये काफ़ी ही गलत इम्पैक्ट डालता है किसी इंसान के ऊपर। लेकिन फिर भी मतलब डायरेक्टली हम किसी रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे सवाल हमारे मन के अंदर पनप रहे हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों का डर है। आफ्ताब और श्रद्धा का जो केस हुआ है वो काफ़ी ही मतलब दुख देने वाला केस है एक तरह से, क्योंकि मतलब वो एक लड़की वर्किंग थी और उसके ऊपर उस लड़के के ऊपर उसने भरोसा किया था, और जो उसने उसके साथ किया, मतलब एक होता है ब्रेकअप जिसे हम कहते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, कोई इंसान हमें छोड़ गया, उसने वो भी नहीं किया उसके साथ, उसने उसके मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं उस लड़की के। तो मतलब बहुत ही एक तरीके से दिल दहला देने वाली एक बात है ये मेरे लिए। मतलब सोच के भी बहुत ही अंदर से एकदम से डर सा पैदा होता है इस बारे में सोच के कि इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की, कि हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंसान को डेट करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे, क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए सबसे पहला तो मतलब मुस्लिम्स को तो एक तरफ अलग ही करना होता है। मतलब मैं उन्हें डेट करने के बारे में सोच नहीं सकती, ठीक है। और मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं करना भी नहीं चाहूँगी उन्हें डेट। मैं रिलीजन वगैरह में इतना बिलीव नहीं करती, बिकॉज आई नो कि अगर हम रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो हम किसी से उसका ये कास्ट और ये सब पूछ के तो नहीं आ सकते, कोई भी किसी को भी पसंद आ सकता है।
तो मैं मेन मैटर मेरे लिए ये करता है कि वो पर्सन जो वो बंदा है वो कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, दैट्स इट। आफ्ताब श्रद्धा के केस के बाद तो जो मतलब माइंड जो चेंज हुआ है ना, कह नहीं सकते। मुस्लिम्स के लिए थोड़ी सी तो वो हो गई है, जिस तरीके से उसके साथ वो सब हुआ है वो चीज़ सही नहीं हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी से रिलेशनशिप में जा रहे हो, अगर आप शादी कर रहे हो किसी से, कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम अपनी फैमिली से हट के ये सब चीज़ें कर रहे हो तो वो चीज़ रॉन्ग है। तो जो श्रद्धा ने किया, अपने पेरेंट्स की बात ना सुनकर उसने उनके अगेंस्ट जाके जो सब किया, तो आई थिंक ये उसे नहीं करना चाहिए था। लव जिहाद के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, और मेरे को पहली बात कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई डोंट नो कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। बट काफ़ी हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम से शादी की है और वो खुश भी हैं। मेरी फैमिली बहुत ओपन माइंडेड है। अगर कोई बंदा मेरे रिलीजन से होके भी अगर मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है तो उस इंसान का या उस पार्टनर का होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो किसी और रिलीजन या धर्म का होके भी वो मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि किसी लड़की को अपना रिलीजन कन्वर्ट करवाया जा सकता है, लेकिन अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती है तो वो अच्छी बात नहीं है। The main thing which comes to my mind is that if the person is nice, but yeah, at the same time that I have to be also careful with any boy, that if the guy is good or not, what are his intentions. So it's not mostly about the religion, but yeah, it's basically about the person, how he is. So yeah. What about your family? Even my family is very open-minded. I have had interfaith marriages in my family. Most of my the cousins in my family are married into like different communities and different languages. So that was never a factor in my family. They are just mentally unstable and they need treatment, and despite their religion, keeping the religion thing aside, they need people who can treat them. It was his mentality, but we have so many cases in India where the people are actually happy. Have you heard of the term love jihad? Yeah, I have. It's like all the conversion theory, like a Muslim guy would date a Hindu girl just to get her into their religion. It can be a possibility in many places. I mean, the places where people are not completely educated, they don't know about a lot of things in the society. So yeah, for them this is a concept, and mostly because of the media. The media is emphasizing the love jihad and it's always in quotations. So yeah, it's something that is in the mind of people, many people. No, but I mean, can girls be converted into another religion by gullible girls can be converted into another religion by a man of Muslim faith? Actually not. If the girl stands strong on her religion, nothing can convert her. If she is sure about the relationship that the guy doesn't want her to convert, so yeah. लड़की का रिलीजन मैटर नहीं करता। जैसे श्रद्धा थी वो भी हिंदू थी, और हिंदू में लिव इन वगैरह में भी ज़्यादा नहीं माना जाता, फिर भी वो कर रही थी, तो अगर वो ठीक है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आफ्ताब के अंदर कमी थी, उस रिलीजन में कमी थोड़ी थी, आफ्ताब के अंदर कमी थी, तो मैटर नहीं करता रिलीजन। शायद उसका माइंडसेट ऐसा था। रिलीजन से तो ऐसे तो हम लोगों ने बहुत सारे और भी देखे हैं। मेरे लिए तो नहीं, बट फैमिली के लिए तो मैटर करता है ना। मतलब फैमिली है, उन्हें तो यही चाहिए होगा ना, जिस रिलीजन की मैं हूँ उसी रिलीजन का फैमिली भी मैटर करती है। अगर उन्हें नहीं है तो फिर मैं नहीं जा सकती वहाँ।